बच्चों आज हम लोग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज के क्या क्या है वो देखेंगे। हमारे सिलेबस के एचएस सिलेबस में क्या क्या है। 4 मेथड है। पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फीफो मेथड कहते हैं। दूसरा है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लीफो मेथड। और तीसरा है सिंपल एवरेज मेथड। और चौथा है वेटेड एवरेज मेथड। इन 4 मेथडों का हम लोग एग्जाम में सवाल आता है। कोई भी एक मेथड हम लोग जो है एग्ज़ाम में पढ़ते हैं। इसमें से हम लोग आज का टॉपिक है पहला मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से कैसे सवाल करेंगे। इसको हम लोग एक सवाल लेकर छोटा सा देखते हैं कि कैसे हो रहा है। बच्चों एक फीफो का ये मेथड का एक सवाल है। नीचे में क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर ए स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। यहाँ पे ये 2020 और ये डेट वाइज सम्स दिया गया है। जनवरी 1 ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 each। जनवरी 10 इशू 1500 यूनिट्स। जनवरी 12 रिसिप्ट 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 rupees 40 each। जनवरी 20 इशू 1000 यूनिट्स। जनवरी 27 रिसिप्ट 1500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 rupees 80 each। जनवरी 30 इशू 1000 यूनिट्स दिया गया है। यहाँ पे हम लोगों का देखिएगा कि रिसिप्ट में जो है रेट दिया गया है केवल, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा और सवाल को अच्छे से देख लीजिए। मैं अब इसका एक फॉर्मेट बताऊंगा, फिर उसके बाद सवाल बताऊंगा। बच्चों स्टोर लेजर का सवाल फीफो मेथड से करने के लिए या किसी भी मेथड से, चारों मेथड से करने के लिए क्या फॉर्मेट होता है उसको ध्यान से देखिए। या एक फॉर्मेट दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए कि क्या क्या कॉलम है। मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ऊपर में सबसे पहले स्टोर लेजर अकाउंट लिखा गया है। अगर किसी कंपनी का है तो उसका हम लोग नाम भी लिख सकते हैं। मैंने एक कंपनी के एग्जाम्पल भी लिया है, जैसा अजय कंपनी लिमिटेड। आप लोग भी जो रहेगा समझ में ले सकते हैं, नहीं रहेगा तो स्टोर लेजर लिख के छोड़ देंगे। और यहाँ नीचे में लिख देंगे मेथड, जिस मेथड से सवाल करेंगे उसका मेथड हम लोग यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल्स अगर दिया है तो लिखेंगे, कोड नंबर, बिन नंबर, यूनिट या लोकेशन जो होगा तो लिखेंगे। और राइट साइड में हम लोग को दिया गया है मैक्सिमम लेवल, अगर रहेगा तो लिखेंगे मिनिमम लेवल, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, ये सब अगर रहेगा तो लिखेंगे, या नहीं तो ऐसे ही हम लोग दिखा के खाली छोड़ देंगे। अब एक एक करके कॉलम देखते हैं। पहले डेट का है, फिर उसके बाद से रिसिप्ट का। रिसिप्ट के अंदर 4 छोटे छोटे कॉलम हैं। पहला है जीआर नंबर, जिसको बोलते हैं गुड्स रिक्विजिशन नोट नंबर। दूसरा है क्वांटिटी। क्वांटिटी जो है हम लोग का यूनिट में भी हो सकता है, केजी में भी हो सकता है, टन में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है। जिसमें रहेगा वह चीज़ यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे यूनिट्स लिख दिया है। उसके बाद रेट जैसे भी होगा उसका जो रेट लिखेंगे। फिर अमाउंट जो होगा क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके आएगा वो अमाउंट में लिखेंगे। इसके बाद से हम लोग इशू लेंगे। इसमें भी 4 छोटे छोटे कॉलम करेंगे। पहला एसआर नंबर में स्टोर रिक्विजिशन नोट नंबर होता है, वो लिखेंगे। अगर रहेगा रहता नहीं है, लेकिन हम लोग को दिखाना पड़ता है फाइजे फॉर्मेट में। उसके बाद से क्वांटिटी, यूनिट्स, रेट रुपीज़, अमाउंट रुपीज़। अब उसके बाद से तीसरा में रहता है हम लोगों का बैलेंस, क्वांटिटी यूनिट्स में, रेट, उसके बाद अमाउंट, और अंत में हम लोग रिमार्क लिखते हैं। होता क्या है, कोई भी अगर माल हम लोग परचेज करते हैं या आता है उसको हम लोग रिसिप्ट में दिखाते हैं। कोई भी माल जो है स्टोर से अगर फैक्ट्री में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाता है उसको हम लोग इशू में दिखाते हैं। और बाद बाकी जो माल इशू करने के बाद जो बच जाता है हम लोग बैलेंस में दिखाते हैं। रिमार्क में क्या लिखते हैं, अगर कोई स्टॉक है तो उसको हम लोग रिमार्क में लिखते हैं लास्ट में। ओपनिंग स्टॉक या शॉर्टेज हुआ या रिटर्न आया या क्लोजिंग स्टॉक हुआ, ये सब हम लोग चीज़ जो है रिमार्क में यहाँ नोट करते हैं करके। अब हम लोग एक छोटा सा सवाल लेंगे और उसी सवाल को करेंगे। बच्चों देखिए, ये जो हमने सवाल लिया था इसी को मैं यहाँ करके दिखाया रहा हूँ। आराम से देखिए और समझिए। ये फीफो मेथड से हो रहा है। पहला जो है जनवरी 1 ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 2000 यूनिट एट द रेट ऑफ 4 each। इसको कहाँ दिखाएंगे, इसको डेट कॉलम में डेट लिखेंगे 2020 जनवरी 1। और फिर इसको हमेशा बैलेंस में, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पहले से आया है तो बैलेंस में देखिए पहले से 2000 क्वांटिटी उसको दिखाए, इसका रेट 4 दिखाए और दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 8000।
और देखिए जैसे मैंने बताया था रिमार्क में क्या लिखेंगे कि हम लोग ओपनिंग स्टॉक है तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद सेकेंड डेट का जो है यहाँ पे जनवरी 10 का इशू 1500 यूनिट्स, तो इसको हम लोग इशू में दिखाएंगे। तो जनवरी 10 यहाँ लिख दिए और ये सब कॉलम छोड़ देंगे, ये आप लोग यहाँ पे डैश डैश दे सकते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग इशू में दिखाएंगे। देखिए 1500 यूनिट्स, इसका रेट जो है क्या होगा, रेट तो इशू का दिया नहीं है, तो हम लोग जो माल रहेगा उसी का रेट देंगे जो फर्स्ट में आया रहेगा। तो यानी 4 रुपीज़ है, वही रेट यहाँ पे पुट किए और 1500 और 4 को इंटू किए तो हम लोग आ गया 6000। अब यहाँ पे बैलेंस क्या मटेरियल बचेगा, तो पहले से 2000 यूनिट था, 1500 इशू कर दिए तो बचा कितना, 2000 में 1500 लेस करेंगे तो आएगा 500 यूनिट हम लोग का बचा है, जिसका रेट जो है 4 रुपीज़ यानी 2000। ये हम लोग का माल बचा हुआ है, यही हम लोग बैलेंस में दिखाएंगे। अब इसके बाद से नेक्स्ट एंट्री पे हम लोग जाते हैं जो जनवरी 12 का दिया गया है, रिसिप्ट 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹4.40 ईच। इसको हम लोग, ये रिसिप्ट है तो इसको हम लोग रिसिप्ट कॉलम में दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जनवरी 12 1000 यूनिट इस रेट में माल आया हुआ है, ₹4.40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट कॉलम में दिखा दिए, टोटल हो गया 4400। अब हम लोग का टोटल माल कितना हो गया पहले का और अभी का मिलाकर, इसके लिए हम लोग बैलेंस में जाएंगे। तो देखिए पहले से 500 यूनिट है, फिर अभी एक 1000 यूनिट परचेज किए हैं, तो टोटल मिला के 500 और 1000 हो गया 1500। जो पहले का 500 है उसका रेट 4 रुपीज़, अभी जो परचेज किए 1000 यूनिट उसका रेट जो है ₹4.40 है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखा देंगे, 2000 पहले का और बाद का 4400 और इन दोनों को जोड़कर नीचे में यानी 6400। यानी मेरे पास अभी दो माल ये है, ये पहले का है, ये अभी अभी आया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद एंट्री नंबर 4 में जाएंगे जहाँ दिया गया है जनवरी 20 को इशू 1000 यूनिट्स। अब यहाँ इशू है तो हम लोग इशू कॉलम में करेंगे। अब यहीं पर समझना है कि फीफो मेथड कैसे फॉलो होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ जनवरी 20 और यहाँ पे खाली छोड़ देंगे, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। इशू कॉलम में जाके देखेंगे क्या होगा। इशू में हम लोग को 1000 यूनिट इशू करना है। देखिए यहाँ पे दो अलग 500 मैंने किया है, उसके बाद 1000 दोनों को जोड़ के यहाँ लिखा है, लेकिन ऐसा क्यों किया है इसको चीज़ को ध्यान से देखना है। तो देखिए ये फीफो मेथड है, तो फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले का माल जो होगा वो पहले इशू होगा। तो देखिए पहले का माल जो यहाँ पे जो बैलेंस में था 500 वो पहले इशू हुआ, इसका रेट 4 रुपीज़। अब फिर 500 और चाहिए तो नीचे वाला में से लेंगे, नीचे वाला में से 500 लिए जिसका रेट है ₹4.40। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके 500 × 4 2000 यहाँ दिखा देंगे। अब यहाँ का दोनों का इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के 1000 यूनिट इशू हो गया और यहाँ पे जो है इन दोनों को जोड़ के 4200। तो हम लोग को यही समझना है कि फीफो मेथड कैसे अप्लाई हुआ। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले वाला माल पहले इशू हुआ, बाद बाकी अगर जो कम हो रहा है तो दूसरे यूनिट से हम लोग क्वांटिटी से लेंगे। तो यहाँ से 500 लिए। अब क्या हुआ कि बैलेंस में जो बचा हुआ है पहला तो खत्म हो गया, दूसरे वाला से 500 बचा है, इसका रेट जो है ₹4.40 जिसका मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे तो 2200 हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट एंट्री में चलेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो है यहाँ पे हम लोगों का जनवरी 27 का फिर रिसिप्ट है 1500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹4.80 ईच। तो रिसिप्ट है तो इसको हम लोग रिसिप्ट कॉलम में दिखाएंगे। तो देखिए 27 जनवरी को 1500 माल आया हुआ है, इसका रेट है ₹4.80, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखा देंगे। तो अब हम लोग को इतना का माल आया है, पहले का भी माल बचा हुआ है, तो कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस में। तो चलिए बैलेंस में चलते हैं। बैलेंस में देखिए पहले का माल तो एक ही है जो 4 रुपीज़ वो आ गया, और फिर 1500 ये खरीदे ₹4.80, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखा दिए और यहाँ आ गया 2200 7200, तो दोनों को जोड़े तो 9400। यहाँ पे क्वांटिटी को भी जोड़ दिए 2000। यानी हमारे पास अभी स्टॉक है 27 तारीख को, 27 तारीख का टोटल स्टॉक बैलेंस में बचा है। पहले का माल जो है 500 ₹4.40 ईच और 1500 ₹4.80 ईच। अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट एंट्री क्या है। जनवरी 30 का इशू है 1000 यूनिट, तो इसको हम लोग कहाँ दिखाना होगा, इशू में। देखिए यहाँ पे हम लोग का 30 तारीख को
यहाँ कुछ नहीं रहेगा, ये ब्लैंक छोड़ देंगे। इशू में डायरेक्ट जाएंगे। इशू में हम लोगों को 1000 यूनिट इशू करना है। तो देखिए बैलेंस क्या है, पहले से 500 का एक 440 का माल है, उसके बाद 1500 माल है क्वांटिटी, 4 रुपये 80 पैसे करके। अब क्या करेंगे, पहले वाला पहले लेंगे। फीफो में क्या होता है, पहले वाला माल पहले लेंगे, 500 ले लिए, 480 4 रुपीज़ 40 पैसे करके 2200। और कितना चाहिए, 500 माल, वो किससे लेंगे, दूसरे नंबर जो माल आया हुआ है उससे लेंगे, यानी 1500 से 500 लेंगे, जिसका रेट 4 रुपीज़ 80 पैसे। टोटल क्वांटिटी हो गया 1000 कंप्लीट हो गया हम लोगों का। इन दोनों को रेट से मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखा देंगे, तो आ गया जोड़ के 4600। तो हम लोग का यहाँ 1000 इशू हो गया, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस जो है जो लास्ट वाला माल 1500 आया है उसमें से 1000 बचा, और इसका रेट क्या हुआ 480। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4800 हुआ। ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक हुआ। इस सवाल में इसी तरीका से हम लोग सवाल करेंगे, एक बार अच्छे से देखिए सवाल को। और मैं इसका एक फ़ोटो भी भेज दूंगा, उसे अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और इसी तरीका से सवाल को करिएगा। ये हम लोग का एक फीफो मेथड कंप्लीट हुआ, बहुत इजी है और ये 4 नंबर का आता है एग्जाम में और कंपलसरी है। फर्स्ट सवाल एक इन 4 मेथडों में से कोई एक रह सकता है, चाहे वो फीफो हो, चाहे लीफो हो, चाहे सिंपल एवरेज हो, चाहे वेटेड एवरेज हो। आप लोगों को सवाल दिया जाएगा, हमें प्रैक्टिस करिएगा।